PM सिंह जी से मैं ये खुद जानना चाहता हूँ कि जो लाल किले पे बंदा गया था, जिसको अरेस्ट किया गया, जो 50,000 के मुचल के पर बेल पर है, क्या VM सिंह जी का बंदा था? क्या उनका साथी था? आप कैसे कह रहे हैं कि गलत दिशा में चला गया? ऐसे लोग कम से कम किसानों का नेतृत्व करने के योग्य नहीं है, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो किसान जिद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। जैसे हमें MSP की खरीद की गारंटी मिल जाए तो कानूनों का क्या मतलब बचता है? तो आप गारंटी दिला दो गारंटी। नहीं, वही तो कह रहे हैं कि MSP पे जोर दिया जाए ना। किसानों ने तो जिद पकड़ ली, देखिए, कानून वापस हो, तीनों कानून वापस हो। पहले दिन से जो आंदोलन है, जिस समय कानून जून में लागू किया था, इन्फोर्स किया गया था, और आपको पता है उस समय जून में लॉकडाउन चल रहा था। मैं थोड़ा सा अतीत में ले जाऊं, लॉकडाउन में एक ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। ये ऑर्डिनेंस में फिर पार्लियामेंट में ओपोजिशन सुनता है या ओपोजिशन को सुनने नहीं देते, सुनते नहीं है या बोलने नहीं देते। खैर वो इन्फोर्स हो गया, कंसेंट आ गई, एसेंट आ गई आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी की। उसके बाद जिस समय आंदोलन का इन्फोर्स किया गया, तब एक ही डिमांड थी, भाई आप इसमें MSP की गारंटी दे दो। आप पुरानी बाइट देख लेना राकेश जी की, जितने भी किसान यूनियन के नेता, सबकी पुरानी बाइट निकालो जो जून जुलाई में दी थी कि भाई एक ही मांगे, आप MSP पे गारंटी दे दो बस। तब तो तारीफ भी करी थी राकेश की थी ना, MSP पे गारंटी मांग रहे थे, सरकार अड़ियल थे, सरकार नहीं मानी। फिर अब जब सरकार नहीं मान रही और बदनामी करे जा रही है, बेइज्जत कर रही है, कभी आतंकवादी बोलती तो कभी खालिस्तानी बोलती। अब किसान है यार, आप इसकी प्रतिष्ठा पे कितने दाव लगाएंगे? आप कितना कलंकित करेंगे? इस देश की मिट्टी को हम सींचते हैं अपने खून से, आप हमें कलंकित कर रहे हैं। लेकिन अगर सर मान लिया जाए 3 कानून सरकार वापस कर लेती है जो उसने बनाए, और MSP पे खरीद की गारंटी नहीं देती, तो यूपी के किसानों का क्या फायदा होगा? देखो, अगर ये तीनों, पंजाब को तो मानते फायदा हो जाएगा, उन्हें MSP मिलती है। अगर ये तीनों काले कानून वापस हो जाएंगे तो आप मान के चलिए, जब हम किसान सारे मिलकर सरकार के साथ कानून बनाएंगे, जैसा मुझे विश्वास है, और यही तरीका होता है किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग के लिए जब कानून बनाते हैं तो सरकार उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर विश्लेषण करती है, विचार विमर्श होता है। जब ये हमारे साथ विचार विमर्श करेंगे, आप विश्वास कीजिए MSP के ऊपर गारंटी आएगी। नहीं सर, मेरा सवाल ये है, अगर तीनों कानून वापस कर लेती है सरकार, ठीक है, मान लिया जाए, हरियाणा पंजाब के किसान चले जाएंगे क्योंकि उन्हें MSP मिलती है, ठीक है। यूपी वालों, उत्तराखंड वालों को MSP नहीं मिलती, ठीक है, 6% खरीद होती है लगभग, बिल्कुल ठीक है। तो फिर इनका क्या फायदा हो? देखिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए, अगर ये तीनों किसान जो कृषि कानून है, जो जिसको हम काला कानून बोलते हैं, अगर ये तीनों ही वापस हो गए तो कम से कम ब्लैक मार्केटिंग का डर खत्म हो गया, प्राइवेट फाइनेंसर की एंट्री बंद हो गई, SDM की पावर ख़त्म हो गई, यानी हमारे पास तो पूरी लिबर्टी आ गई। हम चाहते ही नहीं कानून। MSP पहले भी हम हरियाणा में बेच कर आते थे, हम पहले ही पंजाब में बेच रहे थे। हमने तो MSP की मांग तब उठाई ना जब ये काले कानून लेकर आ गए, जब इन्होंने हमसे हमारी रोटी और हमारी ज़मीन छीनने की योजना बना ली, अपने प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, प्राइवेट दोस्तों के लिए, प्राइवेट फाइनेंसर्स के हित में लिए इन्होंने हमारा शोषण करना शुरू कर दिया। तभी तो सारा देश का किसान रोड पर आ गया। और आज ये कानून सिर्फ यूपी गेट, जैसे आप कह रहे हैं कि संख्या कम है, यूपी गेट या सिंगू बॉर्डर या टीकरी बॉर्डर का नहीं है, आज पूरे देश में है, पूरे साउथ में मेरा आंदोलन चल रहा है। लग रहा है ये आंदोलन शाहीन बाग की तरह शाहीन बाग मत बोलो, क्योंकि शाहीन बाग जब आप बोलते हो तो पीड़ा देता है, क्योंकि शाहीन बाग का जो आंदोलन था वो एक धर्म विशेष का था। उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, और उस समय शाहीन बाग में शांतिप्रिय ढंग से था। अगर आपने कवर किया हो तो आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी उनकी भी अधिकारों की लड़ाई, इनकी भी अधिकारों की लड़ाई, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी गलत प्रवृत्ति का या गलत आदत का समर्थन करता हूँ। अगर इस आंदोलन में भी, जैसे 26 जनवरी की घटना हुई, 26 जनवरी की घटना देख लो, आर्काइव से मेरी बाइट देख लो, मैंने उसकी निंदा की, सब ने उसकी निंदा की, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष जिसने कुकर्म किया वो किसान नहीं था। शाहीन बाग में भी जब तक आंदोलन सही दिशा में था, रोड पर था, मुझे क्योंकि मेरा कभी जाना हुआ नहीं, लेकिन उनके मौलिक अधिकार की लड़ाई थी, सपोर्ट किया, सब ने सपोर्ट किया। वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक कमेटी गठित हुई, प्रतिनिधि भी आए, सब कुछ हुआ, लेकिन अचानक कोरोना ब्लास्ट कर जाता है। जब अचानक कोरोना ब्लास्ट कर दिया तो अब राष्ट्र की बात आ गई, राष्ट्र हित की बात आ गई, उस आंदोलन को हटा दिया गया। और मज़े की बात यह है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। जिस समय शाहीन बाग, खुरैजिया, कहीं से भी आंदोलन को हटाया जा रहा था, किसी ने रजिस्ट नहीं किया, कोई एजिटेशन नहीं हुआ। ये दुख की बात है क्या? बिल्कुल दुख की बात है। ये दुख की बात किसके लिए है? दुख की बात किसके लिए? दुख की बात उन लोगों के लिए जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, अपना मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे।
और सुख की बात यह है कि अगर ये वास्तव में कोरोना था तो मेरे राष्ट्र हित में बहुत ज़रूरी था। तो इसमें ये तो किसानों पे फॉलो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैंने कहा कि अगर वास्तव में कोरोना था, क्योंकि आप शब्दों पे जाइए, हम तो कोर्ट नहीं मानते। नहीं, हम तो कोर्ट में शब्दों पे खेलते हैं ना। किसान नेता तो कह रहे हैं कोरोना है, महामारी है देश में। देखिए, अगर कोरोना मास्क भी लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं, हम तो खुद लगा रहे हैं। फिर जाना चाहिए उनको भी। कहाँ जाना चाहिए? नहीं, आपके बात तो कहाँ सुनना जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? अपने घर। घर तो क्या घर में कोरोना नहीं होगा? शाहीन बाग वाले तो घर गए, कोई विदेश तो गए नहीं। नहीं, शाहीन बाग वाले अगर, गृह पे तो चले। या ये मैं कहूँ, शाहीन बाग वाले गए, अपने घर में गए ना, पास के घर थे। अगर मेरे यहाँ पर कोरोना है, अगर मैं जाऊँ तो मेरे घर पे भी कोरोना होगा। कोरोना तो अब है ही। एक डॉक्टर ने कहा है कि कोरोना तो हवा में है। अगर हवा में है तो आपको भी कोरोना है, मुझे भी कोरोना है, या फिर कोरोना परिणाम करके निकल चुका है। हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली है। जब हमारी एंटीबॉडी बन ही गई तो भैया टेस्ट कराओ। अगर हमारी एंटीबॉडीज़ हैं, आप हमसे प्लाज्मा ले सकते हो, तो हम तो राष्ट्र हित में वो भी करने को तैयार हैं। हम तो देश हित में काम करेंगे, राष्ट्र हित में काम करेंगे। भावना और नीयत नेक होनी चाहिए, जरूर लक्ष्य की प्राप्ति होगी। थैंक यू। सर, एक मेरा सवाल है सर। आज सर खबर आ रही है कि दिल्ली की जो सरकार थी उसका पावर एलजी को दे दिया गया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली की सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी साहब की लड़ाई होती रहती है। मैं इतना कहूँगा बड़ी विनम्रता के साथ, केंद्र में भी और दिल्ली में भी दोनों नाटकबाज हैं, और नाटकबाजी में दोनों एक दूसरे के उस्ताद हैं, कोई कम नहीं है। जिस समय प्रधानमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसको लीक करना ये प्रोटोकॉल का वायलेशन था। आपकी प्रधानमंत्री के साथ दुश्मनी हो सकती है, मैं कहता हूँ उनके कर्म से दुश्मनी हो सकती है। हमारी केंद्रीय सरकार के साथ लड़ाई है, सरकार की निंदा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी की नहीं कर रहे, लेकिन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। जब भी सरकार कोई भी आदेश पारित करती है, आदेश देती है, तो मेरा सारा किसान, मेरा देशवासी उसको मानता है। सब मास्क लगाते हैं। राकेश जी ने खुद 3000 मास्क बांटे। सब कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की आदत है, केजरीवाल जब फेल होने लगते हैं ना, जब इनके हाथ से सब कुछ निकल जाता है, तो एक ही रोना रोते हैं कि भाई एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहा। मुझे बताइए, पिछले 7 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में और इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 साल में देश में कोई हॉस्पिटल बनाया हो? राहुल गांधी जी ने कहा था कि आपको कोरोना के पीछे नहीं, कोरोना से आगे जाना है। कहाँ गई वो स्टेटमेंट? किसी इन दोनों पार्टियों ने उस व्यक्ति विशेष, उस नेता की स्टेटमेंट को नहीं माना। लेकिन आप जो है, आप केजरीवाल जो सरकार है वो कहती है कि हमारे यहाँ दिल्ली में हॉस्पिटल की व्यवस्था सही है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। 2-3 दिन पहले ही केजरीवाल साहब टीवी पर आते हुए रोती हुई शक्ल में बार बार घोषणा कर रहे थे, जी बचाओ बचाओ, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, और ये हमें केंद्रीय सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही, फलाना नहीं दे रही, ढिमका नहीं दे रही। ये व्यक्ति ऐसा है, अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर लांछन इमीडिएट लगाता है। इसने दिल्ली में विकास क्या किया, मुझे एक बात बता दो। लोग कहते हैं इसने शिक्षा में विकास किया। कौन सी शिक्षा? सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग बनाने विकास होता है? कहाँ विकास? इसने दिल्ली को मुफ्त खोर बना दिया। मुफ्त खोर, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री डीटीसी की बसेस में महिलाओं के लिए सफ़र। इसने दिल्ली में 2 ग्रुप कर दिए, एक महिला और एक पुरुष। इसने दिल्ली में आर्टिकल 14 का क्लियरली वायलेशन कर दिया। चलो ठीक है, दिल्ली सरकार का पैसा है और वो वेलफेयर का काम करे तो कीजिए, आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन कम से कम अपनी कमजोरियों को, जिस मुद्दे पर आप फेल होते हैं, उस पर आप केंद्र सरकार या किसी दूसरी सरकार को दोष मत दीजिए। थैंक यू।